गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार बोर्ड पटना से मैट्रिक कक्षा की बोर्ड परीक्षार्थी जिनकी बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी 2022 से होने जा रही है, उन विद्यार्थियों से मेरा निवेदन कि मेरे आज के वीडियो को बड़े ही आप गौर से सुनिए, देखिए। जो नए व्यूअर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 3-4 वीडियो मेरा और जाएगा कैप्सूल कोर्स के तहत, जिसका अध्ययन करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये गागर में सागर की तरह काम करेगा। मैथमेटिक्स में 100% अंक लाने में बड़ी सुविधा होगी। जैसा कि मैंने पिछले के वीडियो में भी आपको बतलाया था कि फार्मूला इज द ऑक्सीजन ऑफ मैथमेटिक्स। सॉल्यूशन जो है वो ताला है और फार्मूला है उसकी चाबी। तो फार्मूला आपको कंठस्थ रखना है। ये जो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, इसमें आपको बोर्ड परीक्षा 10वीं क्लास की जो गणित विषय की परीक्षा होगी, तो उस मैथ के परीक्षा में इन फार्मूला का इस्तेमाल होगा। इसको प्लीज़ कंठस्थ कर लीजिएगा और 2-3 बार इस वीडियो को प्रतिदिन आप देखा कीजिएगा। ये मेरा फार्मूला वाला वीडियो को, ये बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए है जिनकी बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी 2022 से होने जा रही है। फार्मूला कंठस्थ रहने से आपको ऑब्जेक्टिव भी सही बनेगा। जैसा कि आपको हम पिछले वीडियो में बतलाए हुए हैं, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको किसी 50 का सही विकल्प चुन करके OMR शीट पर उसका सर्किल को रंग करके जवाब देना है। तो आपको 60 सूत्र बताए हुए हैं। ये फार्मूला वाला मेरा जो वीडियो है, इसको प्रतिदिन आप 2-3 बार जरूर देख लिया कीजिएगा। और यदि आपके पास में वक्त रहे तो एक बार लिख करके रिवाइज कर लिया कीजिएगा। इस तरह से आपको रिवाइज रहेगा तो आपको सवाल बनाने में सहूलियत होगी और ख़ास करके ऑब्जेक्टिव का आपको प्रश्न फटाफट बनेगा। उम्र वाला सवाल रहेगा तो इस फार्मूला का यूज कीजिएगा।
A1 B1 C1 A2 B2 C2 वास्तविक संख्या है, x का गुणांक है A1, y का गुणांक है B1, C1 अचर पद है। इसी फॉर्म में आपको एक रैखिक समीकरण रूप दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा। मान लीजिए कि हम आपको एग्जाम्पल के लिए खाली समझा रहे हैं। मान लीजिए दिया रहे 2x + 3y + 4 = 0। ये समीकरण 1 है। तो x का गुणांक ये है A1, y का गुणांक 3 ये है B1, और ये हिंदी वाला जो अंक है अचर पद ये है C1। दूसरा समीकरण अगर दिया हुआ है 5x + y + 3 = 0, तो ये x का गुणांक ये है A2, y का गुणांक मान लीजिए यहाँ पर 2y है, तो y का गुणांक ये है B2, ये अचर पद है C2। इसी तरह से आप अपना A1 B1 C1 A2 B2 C2 अपना आप छांट लीजिएगा। हालांकि आपको छांटने आता होगा, और इस चैप्टर को हम विस्तार से पिछले वीडियो में पढ़ाए हुए हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, हमारा पिछला वीडियो जो है एक रैखिक समीकरण युग्म पर अलजेब्रा बीजगणित में, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यदि वज्र गुणन विधि से हल कहेगा तो आप ये फार्मूला लगा करके x और y का मान निकाल लीजिएगा। वज्र गुणन विधि से आपको किसी भी समीकरण का हल निकल जाएगा। विलोपन विधि से कहेगा, विलोपन विधि लगाइएगा, या लुप्तीकरण विधि हो या प्रतिस्थापन विधि हो। हमारा पिछला वीडियो को आप देखिए, उसमें प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, वज्र गुणन विधि से हम एक रैखिक समीकरण जो का हम हल आपको बहुत सरल तरीका से बना करके बतलाए हुए हैं। हमारा पिछला वीडियो को भी आप देखते रहिए। कर्ण जो होता है ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ये समकोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। इसको संकेत में H कहेंगे। लंब समकोण बनाने वाली पहली भुजा, इसको संकेत में T कहेंगे। आधार समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा, ये संकेत में B कहेंगे। ये समकोण त्रिभुज है। ये समकोण की सामने वाली भुजा हो गई। और
समकोण बन रहा है भुजा ए बी या भुजा बी सी की मदद से। तो समकोण बनाने वाली एक भुजा लंब, दूसरी भुजा आधार। लंब और आधार को हम पी और बी से बताएंगे। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का वर्गमूल। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का वर्गमूल। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का वर्गमूल। संकेत में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर या एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। और हमारे पिछली वीडियो को आप प्लीज देख लीजिएगा, उसमें हम त्रिकोणमिति की निष्पत्तियाँ को हम डिटेल से पढ़ाए हुए हैं। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, मेरा निवेदन आप लोगों से। उसमें हम डिटेल से बतलाए हुए हैं। अभी तो डिटेल में नहीं जा सकते हैं क्योंकि एक तो समय कम है, आपकी परीक्षा निकट है। निष्पत्तियाँ मतलब अनुपात। अनुपात किसका? भुजा का अनुपात। इसमें ध्यान क्या रखना है? इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? नंबर 1, समकोण की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण एच हो जाएगा। जिस कोण की निष्पत्ति, निष्पत्ति मतलब साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक या कॉट निकालना है, उस कोण की सम्मुख भुजा बराबर लंब मतलब बी होगा। और तीसरी भुजा, शेष भुजा बच जाएगी, वो आधार हो जाएगा। अब देखिए, हम एक समकोण त्रिभुज लिए। ये मेरा कोण सी है, थीटा, और इसी का निष्पत्ति बताना है, साइन कोस टेन। तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब। और ये मेरा समकोण है, 90 डिग्री समकोण है। इसके ठीक सामने वाली ये भुजा हो जाएगा कर्ण एच। और ये जो शेष भुजा बच गया, ये हमारा बच गया शेष भुजा। दो भुजा का तो फैसला हो गया, कर्ण का फैसला हो गया और लंब का फैसला हो गया। तो शेष भुजा हमारा क्या हो गया?
आधार यानी कि बी हो गया। और यदि यहाँ पर कोण लेंगे, इसका अगर निष्पत्ति दिखाएंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। तो अब देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में कोण P बराबर 90 डिग्री, मतलब समकोण, तो कोण B के सामने वाली भुजा AC क्या हो गया, कर्ण H। और हमको कोण C का लेना है निष्पत्ति, तो कोण C बराबर थीटा के लिए कोण C के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब, और शेष भुजा जो बच गया BC ये हो जाएगा आधार B। तो 6 निष्पत्तियां होती है, तो उसको आप देखिए। साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, P बट्टा B AB बट्टा AC। कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, और आधार है BC, कर्ण है tan थीटा। ये होता है लंब बट्टा आधार P बट्टा B AB बट्टा BC। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन को उल्टा कर दीजिए, कर्ण बट्टा लंब। H बट्टा P AC बट्टा AB। और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस से आधार बट्टा कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। संकेत में शॉर्टकट में H बट्टा B, तो BC बट्टा AC है, तो उलट के हो जाएगा AC बट्टा BC। और tan का उल्टा होता है कॉट, तो tan है लंब बट्टा आधार, इसका उल्टा हो गया आधार बट्टा लंब, हो गया B बट्टा P, मतलब कि BC बट्टा AB। अब हम क्या करते हैं कि ये अब हम कोण A के लिए निकालते हैं निष्पत्ति। तो कोण A के लिए जब निकालेंगे निष्पत्तियां, अब हम कोण A को माने यहाँ थीटा, तो इस कोण की निष्पत्ति लेंगे, इसके ठीक सामने वाली भुजा, जिस कोण की निष्पत्ति लेंगे उसकी ठीक सम्मुख भुजा। अब ये काम करेगा लंब का, ये P हो जाएगा, और ये तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण है ही, कर्ण तो फिक्स रहेगा, नहीं बदलेगा। अब ये हो गया हमारा, ये भुजा ये भी हो गया शेष भुजा, तो ये हमारा हो जाएगा आधार यानी कि B। तो अब हम कोण A के लिए निकाल रहे हैं। अब हम कोण A के लिए निकाल रहे हैं, तो कोण A को माने थीटा, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा BC हो जाएगा लंब, और ये तो 90 का समय, तो AC कर्ण फिक्स है, तो शेष भुजा हमारा बच गया AB। तो कोण A के लिए क्या होगा,
तो हम कोण ए के लिए निकाल रहे हैं। तो मेरा लंब हो गया BC, कर्ण हो गया AC, आधार हो गया AB, कर्ण हो गया AC, लंब हो गया BC, आधार हो गया AB। साइन का उल्टा कोसेक, तो BC बट्टा AC, तो AC बट्टा हो गया BC। कोस का उल्टा सेक, तो AC बट्टा AB। टेन का उल्टा कॉट, AB बट्टा BC। तो निष्पत्तियां आप समझ गए। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो सीधा को उल्टा से गुना कीजिए, एक हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला ही लिख रहे हैं, आपको समझने में सुविधा हो इसीलिए। कोसेक गया इधर गुना है तो भागा माने बट्टा में चला आया। कोसेक के रखो साइन को बराबर के दाएं ले गए तो गुना है माने बट्टा, लेकिन सब फॉर्मूला है। कोस का उल्टा है सेक, 4 का उल्टा है 1/4, तो किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुना कर दीजिए, 1 होगा। तो सीधा को उसके व्युत्क्रम से गुना किए 1, टेन का उल्टा होता है कॉट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। इसका पावर 2 हटाएंगे, वर्ग हटाएंगे, दाएं तरफ का वर्गमूल हो गया। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका पावर 2 हटाए, दाएं तरफ का वर्गमूल हो जाएगा। वर्ग को हटाएंगे, दाएं तरफ का वर्गमूल हो गया। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वर्गमूल टेन स्क्वायर थीटा बराबर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्गमूल कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर tan थीटा कॉस थीटा साइन थीटा बराबर कोट थीटा। आप सबों से मेरा निवेदन है कि हमारे पिछला वीडियो को आप निकाल करके त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ जो हमने पढ़ाया है उस वीडियो को प्लीज जरूर देख लीजिएगा, तो आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। आपका कोई भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1, साइन 120 डिग्री का मान √3/2। कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0। tan 0 का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित।
81 कोसेक 0 का मान 1, कोसेक 30 डिग्री का मान 2, कोसेक 45 डिग्री का मान √2, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, कोसेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। सेक 0 का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी। कॉट 0 का मान इन्फिनिटी, कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 डिग्री 1, कॉट 60 डिग्री 1/√3, कॉट 90 डिग्री बराबर 0। 84 साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान होता है बराबर tan 45 डिग्री और कोट 45 डिग्री का मान होता है बराबर tan 30 डिग्री, ये बराबर होता है कॉट 60 डिग्री और tan 60 डिग्री ये बराबर होता है कॉट 30 डिग्री। माध्य बराबर सिग्मा XF बट्टा सिग्मा F, जहाँ इसको बोलेंगे सिग्मा, इसका मतलब हुआ कुल योग, x का मतलब हुआ वर्ग चिन्ह। कैसे निकलेगा? निम्न सीमा में, मतलब वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा है उसमें हम उच्च सीमा के मान को जोड़ करके 2 से भागा लगा देंगे तो हमको वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। आपको हम लघुत्तरीय में कुछ सवाल बना करके बताएंगे कैसे मान निकलता है, फार्मूला कैसे यूज होता है। सिंबल F का मतलब हुआ बारंबारता, सिग्मा F का मतलब हुआ कुल बारंबारता, मतलब बारंबारताओं का जोड़ योग।
86। परिसर कैसे निकलेगा? अधिकतम चर मान में से न्यूनतम चर मान को घटा देंगे। सेवन। मध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुने मध्य माइनस माध्यिका। संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहा जाता है। माध्यक या माध्यिका अंग्रेजी में कहेंगे मीडियन बराबर आरोही क्रम में चर मानों का मध्य मान। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस ये कैपिटल F है, बड़ा F है, बटा ये स्मॉल f है गुना I। माध्यक वर्ग का फैसला कैसे करेंगे? माध्यक वर्ग बराबर n/2 के मान से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग मतलब वर्ग अंतराल। तो n क्या हो जाएगा? n का मतलब होगा सिग्मा f। n का मतलब हो गया कुल बारंबारता। कैपिटल F मतलब हो गया माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाली, यानी कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। अभी आप फार्मूला को कंठस्थ कर लीजिएगा। वीडियो को 2-3 बार देख करके जब डेली रिवाइज करना है आपके मैथ एग्जाम के पहले तक। और इस फार्मूला का यूज कैसे होता है ये आपको हम द्विसूत्रीय बतलाएंगे, तो उसमें ये सवाल आवेगा तो उसका हम यूज करके आपको समझा देंगे। और ये स्मॉल f का मतलब हुआ माध्यक वर्ग की बारंबारता। I का मतलब हो गया माध्यक वर्ग की लंबाई। कैसे निकालेंगे? माध्यक वर्ग की उच्च सीमा में से घटा देंगे निम्न सीमा को।
अब ये स्मॉल एल का मतलब क्या हो गया, लिमिट, सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। इसका यूज कैसे होता है तो हम आपको दीर्घोत्तरीय में बतला देंगे, या लघुत्तरीय में प्रश्न आएगा बतला देंगे। बहुलक, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे मोड बराबर, बहुलक को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। इसका फार्मूला एल प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस 1 बट्टा 2FO माइनस एफ माइनस 1 माइनस एफ प्लस 1 गुना आई, जहाँ बहुलक वर्ग कैसे निकालेगा, बहुलक वर्ग वही होगा जिस वर्ग अंतराल की सर्वाधिक सबसे अधिक उच्चतम बारंबारता वाला वर्ग, मतलब वर्ग अंतराल। एल का मतलब होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। आई का मतलब हो गया बहुलक वर्ग की लंबाई। कैसे निकालेंगे, उच्च सीमा में घटा देंगे निम्न सीमा को। एफ ओ मतलब हो गया बहुलक, इसको एफ ओ बोलिएगा, जीरो मत बोलिएगा। बहुलक वर्ग की बारंबारता। एफ माइनस 1 मतलब बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले, मतलब बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाली बारंबारता। और एफ प्लस 1 का मतलब हो जाएगा बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली, मतलब बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसके ठीक नीचे वाली। इस फार्मूला का कैसे यूज होगा, हम दीर्घोत्तरीय सवाल में बहुलक निकालेंगे तो आपको हम इसका यूज करने का भी को बतला देंगे तरीका। निश्चित घटना की अधिकतम प्रायिकता बराबर 1। और निश्चित घटना की प्रायिकता बराबर 0। प्रायिकता जो होगा किसी घटना का वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा।
कुल प्रायिकता का योग बराबर 1। यदि पीए मतलब हो गया घटना ए की प्रायिकता और पी बी हो गया घटना बी की प्रायिकता, तो कुल प्रायिकता ये 1 होगा। प्रायिकता 0 से 1 तक संभव है। प्रायिकता 1 से अधिक और 0 से कम मतलब कि नेगेटिव। 0 से कम मतलब ऋणात्मक। असंभव है मतलब क्या हुआ? (95) पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, जहाँ पीई डैश बराबर घटना ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। आयत की परिमाप यानी कि परिमिति बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का वर्गमूल। आयत का दोनों विकर्ण लंबाई में बराबर होता है। आयत की सम्मुख भुजा समान और समांतर होती है तथा चारों कोण 90 डिग्री मतलब कि समकोण होता है। 97 वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर
मतलब भुजा गुने भुजा। वर्ग की परिमाप 4 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। वर्ग की चारों भुजा समान एवं समांतर होती है तथा चारों कोण बराबर समकोण होता है। वर्ग का दोनों विकर्ण समान होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना शीर्ष लंब। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज की चारों भुजा समान और समांतर होती है, परंतु समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण समान नहीं होता है। 99 वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर 2πr। इसको बोलिएगा पाई, ये ग्रीक अक्षर है, इसका मान 22/7 या 3.14 आर हो गया वृत्त की त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना πr²। अर्धवृत्त की परिमाप बराबर π+2 गुना r। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बट्टा 360 डिग्री, जहाँ थीटा बराबर केंद्र पर बना हुआ कोण। चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बट्टा 108 डिग्री। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर गुना 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टा 360 डिग्री। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि हमारे पिछला वीडियो में आप जा करके और हमने पढ़ाया है विस्तार से त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, चाप की लंबाई, इसको हम डिटेल से पढ़ाए हैं, चित्र बना करके, फिगर बना करके, स्केचिंग करके। आपसे निवेदन कि वृत्तखंड, त्रिज्याखंड और चाप की लंबाई, इससे संबंधित जो मेरा वीडियो है उसको आप देख लीजिए, आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी हम आपको फार्मूला यहाँ दे रहे हैं। वृत्तखंड से मतलब लीजिएगा लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड से मतलब लीजिएगा लघु वृत्तखंड। यहाँ पर त्रिज्याखंड से मतलब लीजिएगा लघु त्रिज्याखंड। पाई थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा गुना आर स्क्वायर, जहाँ थीटा बराबर केंद्रीय मतलब केंद्र पर बना हुआ कोण। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बेलन का
आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर बराबर बेलन की त्रिज्या, एच बराबर बेलन की ऊंचाई कहिए या बेलन की लंबाई कहिए। बेलन होता है मटिया तेल के ड्राम की तरह। अभी उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बेलन का आधार मतलब पेंदा का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर गुना आर प्लस एच। आप देख लीजिए कैसा होता है बेलन, मटिया तेल का ड्राम की तरह होता है। ये हम क्या बनाए हैं, बेलन का फोटो बनाए हैं सिलेंडर का। ए बी सी डी, यही है मेरी त्रिज्या, यही है त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक यही ऊंचाई है। इस बिंदु का नाम ओ दिए, इस बिंदु का नाम पी दिए। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, यही है आधार, और ये है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन बराबर ABCD में क्या है, OP या DC या AB, ये क्या है, ऊंचाई कहिए या लंबाई कहिए, इसको H से बताएंगे। OD बराबर PC बराबर क्या है, त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या है। सोलह, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर क्या हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या, और आर हो जाएगा शंकु की ऊंचाई। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा पाई आर एल। आर तो बता दिए त्रिज्या होता है, ये एल होता है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक मतलब तिरछी ऊंचाई। अभी आपको हम डायग्राम बना के समझाते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टू पाई आर गुना आर प्लस एल। अब देखिए शंकु थोड़ा सा
मटिया तेल का जो टिप्पी होता है ना, शंकु का आधार है। ये बिंदु है O, ये बिंदु A, ये बिंदु B और ये इसको कहेंगे आधार। तो यही ऊंचाई है H और ये है त्रिज्या और यही है तिरछी ऊंचाई। ये OA भी क्या है? तिरछी ऊंचाई है। शंकु AOB में आधार का भी क्षेत्रफल लिख देते हैं। शंकु का आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसमें ये OP जो है तो मेरा शंकु की ऊंचाई है, PB क्या है? शंकु की त्रिज्या है और OA या OB क्या है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का वर्गमूल और शंकु की ऊंचाई H बराबर होता है L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का अंडर रूट और शंकु की त्रिज्या R बराबर होता है L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर का। अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला कहिए या गोलार्ध कहिए का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर, जहाँ R बराबर अर्धगोला की त्रिज्या। अर्धगोला कैसा होता है? कटोरा की तरह होता है। यही है आपका अर्धगोला, यही है अर्धगोला, यही है इसकी त्रिज्या, ये भी है इसकी त्रिज्या। यह फोटो क्या बना? अर्धगोला का।
ये OB भी त्रिज्या है, OP भी त्रिज्या है। इसको हम बात आर से गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोला है, ये त्रिज्या है। छिन्नक कैसा होता है? बाल्टी की तरह होता है, गिलास की तरह होता है। छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 गुने पाई गुना h गुना बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर गुने छोटी आर। हम सबका मतलब आपको बतला रहे हैं। छिन्नक का वक्र पृष्ठ का, छिन्नक का कहे या बाल्टी का कहे या गिलास का कहे, इसी ढंग से निकालिएगा। पाई गुना बड़ी आर प्लस छोटी आर, मतलब ऊपरी सिरा की त्रिज्या जो निचली सिरा की त्रिज्या, अभी हमको बतलाते हैं फिगर बना करके। छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई गुना बड़ी आर प्लस छोटी आर, ऊपरी सिरा की त्रिज्या जो निचली सिरा की त्रिज्या प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। छिन्नक की तिर्यक मतलब तिरछी ऊंचाई L बराबर h स्क्वायर प्लस r माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर अब पूरे का वर्गमूल। अब सबका संकेत समझ लीजिए। h बराबर हो गया, छिन्नक कहिए ये होता है कैसा? बाल्टी की तरह होता है, गिलास की तरह होता है। आर हो गया छिन्नक या बाल्टी के ऊपरी सिरा की त्रिज्या, या समझने के लिए बड़ी त्रिज्या छिन्नक। यदि बाल्टी से संबंधित प्रश्न है कि निचला सिरा की त्रिज्या या छोटी त्रिज्या, मतलब छिन्नक की ऊंचाई तो बतला ही दिए। अच्छा
छिन्नक को थोड़ा फिगर साफ समझ लीजिए। ये फोटो बनाए हम छिन्नक का। ये है हमारा छिन्नक। कैसा होता है? बाल्टी की तरह, गिलास की तरह, काटा हुआ शंकु की तरह। ए बिंदु ए, बी, सी, डी, यही तिर्यक ऊंचाई है। ये बाल्टी के ऊपरी सिरा की त्रिज्या है बड़ी आर, और ये हो गया ऊंचाई। ये बिंदु का नाम दिए ओ, ये बिंदु का नाम दिए पी, ये निचले सिरा की त्रिज्या आर। छिन्नक बराबर ए बी सी डी में ओपी बराबर छिन्नक की ऊंचाई एच, ए बी बराबर डी सी बराबर छिन्नक की तिर्यक या तिरछी ऊंचाई, जिसको संकेत में स्मॉल एल लेटरल हाइट, एच से हाइट ऊंचाई, एल से लेटरल हाइट तिरछी ऊंचाई, छिन्नक के ऊपरी सिरा की त्रिज्या ये ओ डी बड़ी आर कैपिटल आर, ये पी सी छिन्नक के निचली सिरा की त्रिज्या, ये स्मॉल आर। यही है बल्ले। ये केंद्र है, ये बड़ी त्रिज्या, ये छोटी त्रिज्या, ये बल्ले है। हमारा वृत्त वाला चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। हमारी वीडियो में जाकर के आप सर्किल को पढ़ लीजिएगा। वृत्त, वृत्तीय क्षेत्र, वृत्तखंड, त्रिज्याखंड, इसको पढ़ लीजिएगा। हमारे वीडियो में जाकर के हम वीडियो में डिटेल से बतलाए हुए हैं। घनाभ कैसा होता है? ईंटा की तरह। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब एल गुने बी गुने एच, एल बी एच। घनाभ का विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का वर्गमूल, मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल
दुगुने लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई। जहाँ एल का मतलब हो गया घनाभ की लंबाई, बी का मतलब हो गया घनाभ की चौड़ाई, एच का मतलब हो गया घनाभ की ऊंचाई। मतलब हो गया 2 गुने एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल। घन कैसा होता है? लड्डू के छक्का की तरह। घन का आयतन बराबर भुजा का पावर 3, मतलब भुजा गुने भुजा गुने भुजा, मतलब ए गुना ए। घन का किनारा या घन की भुजा बराबर हो जाएगा आयतन का घनमूल। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। जहाँ घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा। जहाँ ए क्या है? घन का किनारा कहिए या घन की आप भुजा कहिए। दीवार का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो मेरे प्यारे परीक्षार्थियों, आपको बोर्ड परीक्षा में मैथ के विषय में जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला की आवश्यकता थी हमने बतला दिया आपको। इससे अधिक फार्मूला की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि हमारे ये टोटल फार्मूला को 125 फार्मूला को आप कंठस्थ कर लेंगे, मेरी गारंटी है आपका ऑब्जेक्टिव सब सही बनेगा। शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में भी आपको बहुत ज़्यादा शुद्धता रहेगी। 100% अंक लाने में आपको बहुत सहूलियत होगी। और सबसे बड़ी बात कि आपका मैथ का परीक्षा बड़ा ही मज़ेदार जाएगा, आपका रिजल्ट भी बेहतर होगा। जो विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए व्यूअर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मेरा 3 वीडियो आपको और जाएगा। एक वीडियो में रहेगा वेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन, द्वितीय प्रश्नों का सरल समाधान, एक वीडियो में हो जाएगा। फिर अब मेरा जो है सो कि 2 वीडियो आपको जाएगा शॉर्ट आंसर का, 2 वीडियो जाएगा ऑब्जेक्टिव का। ये कैप्सूल कोर्स के अंतर्गत इतनी तैयारी कर लीजिएगा तो गागर में सागर की तरह आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन मैथ का एक सैम्पल पेपर आपको डेली प्रैक्टिस करना है। 3 घंटा से 4 घंटा मैथ डेली प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करना है केवल सैम्पल पेपर से। 2011 से लेकर के 2020 तक का जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है बिहार बोर्ड परीक्षा का, एक एक को डेली आप रिवाइज कर जाइए। हमारे ऐप पर मैथ का
5 सैंपल सेट है, उसको आप रिवाइज कर जाइए। ये फार्मूला तो एकदम कंठ में स्थित कर दीजिए और प्रतिदिन फार्मूला का आपको, मेरा फार्मूला वाला वीडियो आप डेली 1-2 बार दिन में देख लिया करिएगा। यदि वक्त होगा एक बार लिख भी लीजिएगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।